कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सीजीपीएससी 2024 के परीक्षा परिणामों की घोषणा कर दी है। गुरुवार देर रात घोषित इस रिजल्ट में टॉप 10 सूची पर लड़कों का इस बार दबदबा दिखाई दिया है, जहां 8 लड़के और केवल 2 लड़कियों ने स्थान बनाया है। तो दुर्ग के देवेश प्रसाद साहू ने पहला स्थान हासिल किया है और टॉप 10 पे जगह बनाई है। दूसरे स्थान पर स्वप्निल वर्मा, तीसरे स्थान पर यशवंत देवांगन रहे हैं। इसके अलावा भोलेश्वर साहू चौथे, पारस शर्मा पांचवें, संस्कृति पांडे छठवें, अंकुश बैनर्जी सातवें, सृष्टि गुप्ता आठवें और प्रशांत वर्मा नौवें, सागर वर्मा 10वें स्थान पर रहे हैं। उम्मीदवार psc.cg.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। आयोग ने इस परीक्षा के लिए नवंबर 2024 में 246 पदों का विज्ञापन जारी किया था। तो इस बार लड़कों ने खासतौर से जो जगह है वो बनाई है। हर बार अमूमन यही होता है कि लड़कियां टॉप 10 में जगह बनाती है, लेकिन इस बार सबसे अहम है कि लड़के इस बार टॉप 10 में आए हैं। आयोग ने समेकित मेरिट सूची जारी कर दी है, जिसमें देवेश प्रसाद साहू ने 773.5 अंकों के साथ टॉप किया है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत 26 नवंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 तक 17 सेवाओं के लिए 246 पदों पर भर्ती के लिए बाकायदा विज्ञापन निकाले गए थे। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के आधार पर 3737 की मुख्य परीक्षा के लिए चयन हुआ है। 246 पदों पर भर्ती के लिए जून में लिखित परीक्षा हुई थी। इंटरव्यू होते होते रिजल्ट भी जारी हो चुका है। बता दें, साल 2025 में जून 26, 27, 28, 29 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था और मुख्य परीक्षा के लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर 643 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चुना गया और इनका साक्षात्कार 10 नवंबर से 20 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ, जिसमें सभी अभ्यर्थी शामिल रहे। और जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ, इसके बाद रिजल्ट देखिए जारी हो चुका है। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 643 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी कर दी है। और ये आप चाहें तो www.psc.cg.gov.in पर आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सीजीपीएससी के रिजल्ट जो है वो जारी हो गए और ऐसे में छत्तीसगढ़ में सेकंड रैंक लाने वाले स्वप्निल वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। काफी कठिन परिश्रमों के बाद इनका सिलेक्शन जो है वो हुआ है। सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। कैसे आपने तैयारी की थी, कितने अटेम्प्ट आपने लगाए? ये तीसरा अटेम्प्ट था मेरा। 2021 तक मैं असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे कार्यरत था सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में, उड़ीसा में पोस्टेड था मैं। 2021 में मैंने रिजाइन किया वहां से। फिर पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें तो काफी कम मार्क्स आए थे क्योंकि प्रिपरेशन थी नहीं। पिछला अटेम्प्ट जो था वो दूसरा अटेम्प्ट था मेरा, उसमें 2 मार्क्स से रह गया था प्रीलिम्स। पर उसके बाद मैंने फिर से मेंस की तैयारी की, आंसर राइटिंग रेगुलर की, प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और पहली बार में रैंक आ गई। 3 अटेम्प्ट आपने किए, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। कई लोग तैयारी करते हैं, ऐसे में क्या उन्हें सजेस्ट करेंगे आप, और क्या लगता है कहाँ पर तैयारी में कमी रह गई थी शुरुआत में, जिन गलतियों को सुधार के आपने इस बार सिलेक्शन हुआ? नहीं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं आपको, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है सीजीपीएससी मेंस का, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत जल्दी हो जाए। वो तो बस पेशेंट रहना है और धीरे धीरे जो अपने छोटे छोटे टेक्निकल फ्लॉज है उसको करेक्ट करते जाना है, और वो प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस को बिल्कुल अगर आप डिसिप्लिन के साथ करें तो वो क्लियर हो जाती चीजें। किस चीज ने आपको मोटिवेट किया कि सेंट्रल की नौकरी आपने छोड़ करके अपने स्टेट में नौकरी करना पसंद किया? सबसे पहले तो अपने स्टेट में जो आने की फीलिंग है वही सबसे बड़ी थी। वहां मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था तो ट्रांसफरेबल पोस्ट रहती और पूरे देश में घूमता रहता, बट मेरा मन लगा था छत्तीसगढ़ में। दूसरा ये भी था कि मैं जिस समय नालंदा लाइब्रेरी से प्रिपेयर कर रहा था, मेरा जो पीयर ग्रुप था, मैं इंजीनियरिंग वाले एग्जाम्स की तैयारी करता था, वो सारे सिविल एग्जाम्स की तैयारी करते थे। तो इंटरेस्ट था काफी इस फील्ड में, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब लगा कि हाँ मुझे वो परस्यू करना है और मैं वहाँ जॉब के साथ पढ़ाई नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने फिर रिजाइन कर दिया वहाँ पे। मतलब कुल मिला के काफी बड़ा रिस्क लिया आपने और उसके बाद फिर अटेम्प्ट किया? हाँ जी, रिस्क तो था वो, बट उसके कारण और मोटिवेशन मिलता रहा हमेशा कि 2 अटेम्प्ट जब फेल भी हुए तो ये था कि नहीं, जो मैं छोड़ के आया हूँ उससे बेटर करना है, यहाँ लगे रहना है, तो उसी का बेनिफिट मिला। कई बच्चे तैयारी करते हैं तो उन्हें क्या सलाह देंगे कि कैसे उन्हें तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आपने सेंट्रल की भी पढ़ाई कर ली, अब उसके बाद अब स्टेट के लिए भी आपने पीएससी के लिए प्रिपेयर किया? नहीं, मैं बस ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अब जिस टाइप से इवॉल्व हो रहा है सीजीपीएससी का पैटर्न, तो उसके साथ अप टू डेटेड रहना पड़ेगा। सेंट्रल में भी नौकरी कर रहे थे, लेकिन इनका जो लक्ष्य था कि अपने स्टेट में नौकरी करना, ऐसे में इन्होंने सेंट्रल की नौकरी छोड़ी और तीसरे अटेम्प्ट में जो है इनका सिलेक्शन हुआ है। कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है और काफी कड़ी मशक्कत के बाद, तैयारी के बाद इनका सिलेक्शन जो है वो हुआ है और अब ये अपने स्टेट में जो है वो काम करते दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर।
सेवा आयोग ने पीएससी 2024 मुख्य परीक्षा के परिणाम गुरुवार देर रात देखिए जारी कर दिए हैं और इस बार लड़कों का जो दबदबा है वो साफ तौर पर देखा गया है। टॉप 10 में 8 लड़के जबकि सिर्फ 2 लड़कियों ने जगह बनाई है। देवेश प्रसाद साहू पहले स्थान पर रहे हैं। नवंबर 2024 में पीएससी ने 246 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। और इसी विषय पर देखिए सीजीपीएससी में टॉप 10 में जगह बनाई है। चौथे स्थान पर रहे पुलेश्वर साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो पुलेश्वर बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई INS 24/7 हमारी टीम की तरफ से। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। पुलेश्वर ये जरूर बताइए, आपको इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, जानना चाहेंगे कि कैसे तैयारियां रही, क्या सोचा था आपने टॉप 10 में आपकी जगह बनेगी? मैम ये तो पहले सपने के जैसा है और कोई सपना सच होने के जैसा है। और मतलब तैयारी तो कर रहा था लेकिन पता नहीं था कि कभी टॉप 10 में आ पाऊंगा और टॉप 10 लगेगा करके अपना। और बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम अभी। जी, ये भी बताइए पुलेश्वर की कैसे तैयारियां की, किसका किसका सपोर्ट रहा, आपको यहाँ तक पहुँचाने में मदद मिली? मैम सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट तो मेरे फादर का रहा है, मेरे पिताजी का। दिवंगत हैं और उनका स्वर्गवास 2021 में हो गया था कोविड के टाइम पे, कोविड से ही। और सबसे बड़ा योगदान तो मेरे पापा का ही रहा है। उसके बाद फिर मेरी माँ, मेरे बड़ा भाई और एक जो सर हैं जिन्होंने मुझे सीजीपीएससी का पूरा डिसिप्लिन होकर जो पढ़ाई करना सिखाया था, भूमिंदर सर। और उसके बाद फिर जितने भी मार्गदर्शक रहे हैं जैसे मुरली सर है और बहुत सारे ऐसे सर हैं जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया था, तो सबका बराबर सपोर्ट रहा है मैम। जी, सबका बराबर सपोर्ट रहा है। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। जी मैम, ये ना अलग अलग स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे प्रीलिम से पहले अगर 1-1.5 महीना देखेंगे तो वहाँ पे 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा तक पढ़ना पड़ता था। और अगर मेंस के टाइम पे देखेंगे तो जो 4 महीना होता है ना, फरवरी के बाद से जून तक का, तो उस समय मैम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। लगभग 10 से 12 घंटा या तो मिनिमम 8 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो इतना तो करना पड़ेगा, तो फिर होता है मैम। जी, पुलेश्वर ये भी ज़रूर बताइए कि सेल्फ स्टडी कितनी मायने रखती है, और आप तो टीचर्स के पास भी जाते होंगे, उनसे भी पढ़ते होंगे, तो वो कितना मैटर करता है और सेल्फ स्टडी कितना डिफरेंसेस होने चाहिए उनमें टाइम को लेकर? मैम ऐसा जो गाइड होता है ना, वो आपका रास्ता थोड़ा आसान कर देता है, लेकिन यह उस रास्ते पे चलना तो आप ही को है। तो सेल्फ स्टडी मैम 90 से 95% बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5% या 10% वहाँ पे जो गाइडेंस होता है वो रोल प्ले करता है। तो सबसे ज़्यादा तो मैम सेल्फ स्टडी ही है और सेल्फ स्टडी ही मैंने किया है मैम बहुत ज़्यादा। सेल्फ स्टडी तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। पुलेश्वर ये भी बताइए, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि उन्हें याद नहीं रहता। वो याद तो करते हैं लेकिन थोड़े टाइम बाद उनको जो पीछे का होता है वो भूल जाते हैं। तो वो ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइए, वो कैसे अपने आप को याददाश्त को बढ़ाएं? मैम याददाश्त बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। तो रिवीजन बार बार करना पड़ेगा मैम, और बिना रिवीजन के वो चीज़ याद नहीं रह पाएंगी। और यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उनको गो थ्रू नहीं करोगे हर 1 महीने 2 महीने में, तो आप उनको भूलते जाओगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं। तो इसलिए मैम लगातार रिवीजन इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुलेश्वर देखिए ये भी होता है, क्योंकि कई स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि भाई बहुत सारा वास्ट कोर्स है, हमें आगे और पढ़ना है, तो रिवीजन के लिए कई बार टाइम नहीं मिलता। तो वो भी बताइए स्टूडेंट को कि कैसे वो अपना टाइम निकाले। मैम रिवीजन के लिए ऐसा है कि डेली जैसे आप जो भी टाइम स्लॉट जो अगर आप तैयार करते हैं ना, तो उसमें से लगभग 2 से 3 घंटे सिर्फ रिवीजन को दीजिए, मिनिमम 2 से 3 घंटे। क्योंकि आप ना क्वांटिटी में मत देखिए, आप क्वालिटी में देखिए। क्योंकि अगर पढ़ाई अगर क्वालिटी में होगी तो कम भी पढ़ेंगे, वो ज़्यादा याद रहेगा, तो वो ज़्यादा वर्क करता है मैम। बिल्कुल, बल्क ऑफ क्वांटिटी में पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है जितना क्वालिटी में पढ़ने में है। जी, ये सही कहा। और स्टूडेंट भी अगर सुन रहे हैं तो क्वालिटी पर साफ तौर पर फोकस होना चाहिए बजाय क्वांटिटी की। ये जरूर बताइए कि कितनी चुनौतियां रहती हैं इसको पढ़ने के लिए? मैम एक तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है मैम सीजीपीएससी का, इसको कवर करने में ही लगभग 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। नोट्स बनाने में और इसको समझने में बहुत बड़ा सिलेबस है। लगभग हम लोग 20 से 25 सब्जेक्ट्स के आसपास पढ़ते हैं।
तो ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है मैम, तो इसके लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी लगता है कि अपने से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जो सोर्स हम चूज़ कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, और जैसा हम वहाँ पे लिख रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग में या फिर हम मेंस में लिख रहे हैं तो उसमें हमको रिवॉर्ड करेंगे कि नहीं नंबर, तो वहाँ पर भी असमंजस की स्थिति रहती है मैम। बिल्कुल। और कब सोचा था आपने कि मुझे CGPSC की तैयारी करनी है, और कितने साल लग गए आपको? मैम अगर मैं लगातार अगर बात करूं तो मेरे पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद 2021 में अप्रैल में मेरे फादर जी का डेथ हुआ है। उसके बाद फिर अगर मैं देखूं तो मैं नवंबर से स्टार्ट किया था मैम, अक्टूबर नवंबर से तैयारी 2021 में, और जस्ट अगले साल 3 महीने जब होने वाले थे तो जब पहला प्रीलिम्स आया तो उस टाइम से मेरे जो प्रीलिम्स लगातार जो निकाल रहा हूँ, अभी तक प्रीलिम्स निकाल के मेंस दिला रहा हूँ। तो मैम अभी तक लगातार मुझे 4 अटैम्प्ट हो गया, चारों मैंने प्री दिलाया है, मेंस दिलाया है। पिछला बार इंटरव्यू भी था, रैंक 212 भी था। तो मैम इतना ही रहा है मैम, लगातार मेहनत रहा है मैम अभी तक 4 साल से। जी, तो 4 साल से कभी ऐसा लगा एक टाइम आपका मन डगमगाया कि नहीं अब तो नहीं हो रहा है, छोड़ता हूँ, आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ? हाँ मैम, पिछले बार ही जब बहुत ही कम नंबर से रह गया था, 12-15 नंबर से, तो सिलेक्शन लिस्ट से, तो मैम वहाँ पे थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग लगा था। फिर मैम अपने आप को ओवरकम धीरे धीरे, प्रीलिम्स के टाइम में तो उतना पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, फिर मेंस के टाइम में अच्छे से पढ़ाई किया इस बार। और लगता है मैम कभी कभी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा गेम है ये, प्री मेंस इंटरव्यू सब फिर 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, एक भी स्टेज में अगर फेल हो गए तो मैम इसलिए थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग तो हो जाता है, मतलब हो जाता है बीच बीच में। फिर किसने मोटिवेट किया, फिर आपको लगा कि अब मुझे मोटिवेट किसी ने किया, फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं मुझे आगे करना है, और देखिए आप आज टॉप 10 में आप जगह बना चुके हैं? मैम इसके पीछे मेरे पिताजी का ही हाथ है, क्योंकि वो मुझे मेरे गांव से उठा करके मुंगेली लाए थे, और मेरे पूरा फैमिली मुंगेली में रहते थे। तो वहाँ पर मैम ये सब चीज़ देखना और फिर ऑब्जर्व करना कि कौन किस पोस्ट पे है, फिर पापा से वो चीज़ पूछना, तो पापा से ही सबसे ज़्यादा प्रेरणा था। और पापा का ये था कि हम 4 भाई हैं ना, तो उनमें से कोई एक बड़ा अधिकारी बने, उनका एक सपना था मैम, तो आज वो थोड़ा सा पूरा हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बिल्कुल, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनमें ललक होती है आगे बढ़ने की, और धैर्य जो आपने जिक्र किया, धैर्य, मेहनत और सही प्रयास जो है वो आपको इस मुकाम तक लेकर आया। पुलेश्वर जी ये भी जरूर बताइए, क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट हैं और आपकी एज के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, फ्रेंड्स और तमाम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ जो ध्यान भटकाती हैं स्टूडेंट का, वो सामंजस्य कैसे बैठाया? यस मैम सोशल मीडिया यूज़ मैं भी करता हूँ, लेकिन वो आपको एक लिमिट सेट करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डोपामिन आपका रिलीज़ होता है माइंड पे, फिर वो चीज़ आपको बार बार करने का मन होता है, वो चीज़ बार बार आपको देखने का मन होगा। तो मैम वहाँ पे अपने आप को दिखाना, मतलब वहाँ पे अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और सोशल मीडिया का यूज़ मैम जब इम्पॉर्टेंट इसके स्टेजेस हो, जैसे मेंस है, प्री है, तो उससे पहले कम से कम 1-1.5 महीना तो अवॉइड करना चाहिए, और उससे पहले मैं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया भी जैसे देखिए जनसंपर्क है, और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलता है, जिसको हम लोग मेंस में यूज़ कर सकते हैं, प्रीलिम्स में यूज़ हो जाता है जी। और अंत में चलते चलते कोई मैसेज हमारे दर्शकों को दीजिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई खास मैसेज? मैम यही बोलना चाहूँगा कि भरोसा रखो और सबका होगा यार, क्योंकि पहले लगता है कि नहीं हो पाएगा करके, और एक तो है भगवान पे विश्वास रखो, और दूसरा अपने कर्म पे विश्वास रखो, और सबका होगा, और बहुत जल्दी होगा सबका। तो अपने ऊपर सब भरोसा रखो और सबका होगा। बिल्कुल, तो ईश्वर पर भरोसा रखे, कर्म पर विश्वास रखे, और मेहनत तो सबसे अहम है ही, किसी भी सफलता की निशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया पुलेश्वर, और एक बार बहुत सारी ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, बधाई। तो पुलेश्वर साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने टॉप 4 में अपनी जगह बना ली है, टॉप 10 में से यानी 4थे नंबर पे आए हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने PSC 2024 मुख्य परीक्षा के परिणाम जिस तरह से जारी कर दिए हैं, टॉप 10 में 8 लड़के जबकि 2 लड़कियों ने जगह बनाई है।